आपका प्रश्न है कि जो भिक्षुक है वो जो भिक्षा मांग रहा है तो वो कोई दान नहीं किया, तो क्या जो उसका अगला जन्म होगा वह भी भिक्षुक का ही होगा? यही प्रश्न है ना जी? देखिए, हाँ ठीक है। देखिए, अब दो तरह से इसमें सुन लीजिए। आपका जो प्रश्न किया है आपने, भिक्षुक की बात कहा, तो भिक्षुक का मतलब कि एक तो सन्यासी जो होता है, जो सन्यास लेकर के केवल अपनी जीविका के लिए भिक्षा मांगता है, केवल जीवन शरीर के को चलाने के लिए जो भीख मांगता है, ठीक है ना, तो उसको भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, तो अब वह केवल शरीर निर्वहन के लिए भीख मांग के अपना पेट पालता है और जीवन को चलाता है, जीवन जीने के लिए केवल भीख मांगता है, तो सच्चे रूप में उसी को भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, उसको भिक्षुक कहते हैं। ठीक। और दूसरा वो होता है जो केवल इस जन्म में भी भीख मांगा। ठीक है, तो इस जन्म में भी वो भीख मांग रहा है और भीख मांग करके ही अपना जीवन गुजार रहा है। ठीक है, तो उसके साथ में बहुत कोई जो उसका अगला जन्म जो होगा वह ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको उसका जो अगला जन्म होगा वह मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि वह भीख मांग के खा रहा है तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए वह इस जन्म में, मनुष्य जन्म में भी भीख मांग करके अपने जीवन का पालन कर रहा है। और दूसरा, मान लीजिए कि आप सक्षम हैं, आपके पास धन रुपया पैसा है और आपने किसी को कुछ दान पुण्य नहीं किया। ठीक है, आपने 1 रुपये का किसी को दान नहीं दिया, पुण्य का काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, तो जो आपका, और आपके पास अथाह संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग आपने अपने लिए नहीं किया बल्कि बस केवल बैंक वालों के लिए किया, बैंक में रखा, तिजोरी में रखा, उसको ज्वेलरी बना करके रखा, तो वो फिर जो आप रखते हो उसको, तो वह आपके कोई उपयोग में नहीं आता है वो धन। जब तक आप उसका, उस पैसे का कहीं कोई अच्छे काम में लगा नहीं देते हैं तब तक उसका कोई सही उपयोग नहीं होता है। तब तक आपके हाथ से नहीं माना जाता है कि आपके पास इतना धन था और उस धन का आपने अच्छी जगह पे प्रयोग किया, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए जो है, अपने जीते जी आप जितना दान पुण्य का काम कर सकते हैं और अपने हाथ से कर सकते हैं, वही कर्म आपको, कर्म का फल उसको मिलेगा। बाकी अगर आपके पास अरबों की संपत्ति है, वो पड़ी हुई है और आपने उसका कोई उपयोग नहीं किया हुआ है, तो आपका जो अगला जो जन्म होगा, हो सकता है कि बहुत दरिद्रता में चला जाए, बहुत दीन दुखी असहाय के घर हो जाए, जहाँ से आप केवल फिर वहाँ पे जाके भीख ही मांगोगे। फिर आपको खाने के लिए, खाने तक को पैसा नहीं मिले, खाने तक को अन्न नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, चावल नहीं मिलेगा, मतलब अनाज के लिए भी आपको तरसना पड़ेगा। जब आपको, आपने अच्छा कर्म नहीं किए रहेंगे, आपने जब किसी को दिया नहीं है तो मिलेगा कैसे? परमात्मा क्या करता है कि आपके सभी कार्यों को देख करके उसका फल देता है, आपके सभी पुण्यों को जोड़ करके उसको फल देता है, ऐसे नहीं देता है वो पूरा आपके ऊपर से नीचे तक, क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, उन सभी कर्मों को देख करके ही वह जो है आपको फल देता है, नहीं तो ऐसे नहीं देता है वो। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छा से अच्छा कर्म करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करिए। ठीक है ना? और अगर अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाना है तो अपने जीते जी जितना आपके पास धन है, जितना आपके पास पैसा है, रुपए है, वो बैंक आदि के लिए मत छोड़ो। चलो अपने पुत्र के, पुत्री के लिए, बच्चे के लिए व्यवस्थित कर रखिए, उनके लिए छोड़ दीजिए। परंतु जो आपके हिस्से में, जो आपके खुद के लिए आता है,
जो आप कर सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो, तो जितना आप करोगे उतना ही फिर आपको मिलेगा। कोई कहता है ना कि भगवान इसको छप्पर फाड़ के दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में इस तरह का काम किया है, वो भी छप्पर फाड़ के दिया है। दिल खोल के काम किया है, दिल खोल करके कोई पुण्य का काम किया, इसलिए उसको परमात्मा इस तरह का काम देता है। उसको भी उसी जन्म में फिर उस तरह का धन, रुपए, पैसे, संपत्ति आदि देता है। आप देखना, जितना व्यक्ति के पास यदि धन आता है तो व्यक्ति उतना ही कंजूस होने लगता है, उतना उसके अंदर ये क्या लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ जाता है। मतलब क्या आ जाता है, धन जब आता है तो अपने साथ साथ लोभ लेकर के आ जाता है, तो व्यक्ति को लोभ हो जाता है। जब लोभ हो जाता है तो कहा जाता है कि लोभ जो होता है शत्रु है। तो किसका शत्रु है? आपका शत्रु है, आपके आत्मा का शत्रु है। मतलब आपको ईश्वर की तरफ और पुण्य की तरफ और अच्छे कार्यों की तरफ नहीं लेके जाएगा, आपको अच्छे काम की तरफ से हटा देगा। अभी दोपहर में मेरे एक मित्र आए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, 3 बजे आए थे, उनसे बात हो रही थी कि एक आचार्य हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में गुरुकुल आदि में पढ़ाया है वो, और उन्होंने एक त्यागी का सन्यासी की तरह जीवन जिया है। परंतु जहाँ पे वो रहते हैं, अपने गांव में कुटिया बना के रहते हैं, बता रहे थे कि साधना नहीं होने के कारण, ज्ञान त्याग नहीं होने के कारण उनके अंदर, अब उनकी उम्र 88 साल की हो चुकी है, परंतु उनके अंदर जो है अभी इतना इस समय लालच आ गया है। बता रहे थे कि छोटी छोटी वस्तु के लिए उनके अंदर लोभ आ गया है, लालच, मरने की स्थिति में है। उनके पास पैसा, उनका इलाज कराना था, उनकी किडनी खराब है, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उनके पास जो लोग हैं वो बोले कि इस पैसे से आपका इलाज करवा दें, तो बोले कि नहीं, मेरा पैसा खर्च मत करो, मेरा पैसा रहने दो। मतलब मरने की स्थिति में भी एक लालच की स्थिति पड़ी हुई है, लोभ पड़ा हुआ है। अब कोई नहीं है, शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं है, परिवार वाले से कोई मतलब नहीं है उनकी, और पैसे उनके पास करोड़ों रुपए हैं, और कहा कि आपकी किडनी हम सही करवा देते हैं, लोगों ने मिल करके, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा पैसा 1 रुपये भी नहीं खर्च होना चाहिए। तो ऐसा लालच मतलब उनके मन में आ गया है। तो देखिए, अभी से यदि आप लोग आदत नहीं डालोगे अपने जीवन में, मैंने कहा कि प्रतिदिन आप लोग छोटी छोटी या अपने सबसे कीमती वस्तु जो आपकी है उसके प्रति त्याग की भावना रखो, छोड़ने की भावना रखो, तो आप लोग ये अभ्यास कर लोगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी ना, आपका 1 रुपया है ना, तो 1 रुपये के प्रति आपका लोभ, लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने ये भी देखा है। तो इसलिए इस चीज़ को, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने इस बात को सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि बताओ, अभी इस अवस्था में भी उनके मन में ये भाव है, इस अवस्था में भी उनके मन में इस तरह का भाव है। अब वो मरने की स्थिति में हैं, वो पैसे का मालिक बैंक वाला हो जाएगा, बैंक उसको जब्त कर लेगा, क्योंकि कोई नॉमिनी भी नहीं है कि उस पैसे को कोई निकाल सकता है। 1 करोड़ रुपए है उनके खाते में, लोगों ने जो उनको दिया है, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब वो पैसे को क्या होगा, लेकर बैंक वाले का हो जाएगा, कोई नामिनी भी नहीं है, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, पुण्य का भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर वही कोई, मान लीजिए कि कोई कहीं कोई अच्छा काम, कोई स्कूल बनवा दिए होते, कोई गुरुकुल बनवा दिए होते, कोई ऐसा अच्छा काम करवा दिए होते, तो उनका नाम भी होता और पुण्य भी बढ़ जाता। अब वो पैसे को क्या करेंगे, लेके मर जाएंगे, वो बैंक का हो जाए। हाँ, अगर बाई द वे उनका जन्म भी होगा तो एकदम निर्धनता में जिएंगे, केवल भोजन के लिए मरेंगे, ऐसा ही। जो, हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपने कहा, जो पैसे के लोभ में मरता है व्यक्ति, उसका जो जन्म होता है वो दरिद्रता पूर्वक होता है। वह भीख मांगता है, वह जो है खाने के लिए
उसके लाले पड़ जाते हैं, उसको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, ऐसा उसके साथ हो जाता है। और दूसरा जो अन्न का अपमान करता है उसके साथ भी इसी तरह का होता है। अन्न को भी फेंकना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। आप लोग थाली का थाली फेंक देते हैं, होटल में जाते हैं तो छोड़ देते हैं, है ना। थाली में लेते उतना ही भोजन करिए जितना आप खा सकते हो। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। अन्न को ब्रह्म, उपनिषदों में अन्न को क्या कहा गया है? उपनिषदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ठीक, तो ये इस अन्न करिए तो समझिए कि मैं ब्रह्म भाव में हूँ। ये जो भी मैं ले रहा हूँ वह ब्रह्म की ऊर्जा है जो हमारे भीतर जा रही है। ब्रह्म का अन्न का अपमान करने वाले व्यक्ति को भी अन्न नहीं मिलता है, दरिद्रता उसको छाई रहती है, भोजन नहीं मिलता है, रुपए पैसे नहीं मिलते। यही इसका फल होता है। बाकी इसीलिए कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ये निर्धारित कर दिया गया कि अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अपनी कमाई का 10% जो है कहीं आपको दान पुण्य कर देना चाहिए, 90% अपने पास रखो। कि अगर मान लीजिए कि 10% के हिसाब से आपने काम करना शुरू किया तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? अब 100 वर्ष में कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा ना। 50 वर्ष जीते हैं तो 50%, 50 साल में कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा पुण्य। और आप जो अच्छा कर्म कर रहे हो वो भी मिल करके पुण्य बढ़ा देगा। तो ये तो समझने वाले और जो ज्ञान रखते हैं उनके लिए ठीक है। कुछ लोग तो इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। कैसे बस जीवन कट रहा है तो कटने दो, बस चलने दो। उनको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, किस तरह का कर्म करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, किसको करना चाहिए, नहीं पता। जैसे जीवन चल रहा है, जीवन वैसे ही चला जा रहा है, काटे चले जा रहे हैं बस। और कहते हैं कि जीवन, बस किसी से पूछो कि जीवन आपका कैसे चल रहा है तो लोग कहते हैं कि कट रहा है, जीवन चल रहा है, ऐसे ही बताते हैं। तो वास्तविकता ये है, कर्म का सिद्धांत बड़ा गहन है। कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में जीवन रहते हुए शरीर में जब तक सोचने की, समझने की क्षमता है तब तक कर लीजिए। अब ये एक बीमारी शुरू हो गई ना तो आप नहीं कर पाओगे आप लोग। इसलिए बीमारी से होने से पहले, रोग होने से पहले। और एक चीज़ और बता दूं, ये मत समझिए आप लोग कि मेरा 50 साल या 100 साल हो जाएगा तो ही मेरे अंदर ये समस्या आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये घटना किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है। एक हमारे मित्र थे, उनकी उम्र 34 साल है और उन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो पैरालाइज हो गए। पता है, वो पैरालाइज हो गए और उनकी बड़ी बुरी स्थिति है। अब उनको सोते हैं तो उनको पेशाब कर लेते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है उनको। वो क्या भक्ति करेंगे, क्या वो साधना करेंगे, क्या ज्ञान मार्ग की तरफ जाएंगे। और उनको बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मैं उनको कहता था कि थोड़ा सा अभी से जीवन को शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा प्रयास करिए आप। तो बोलते थे कि अरे अभी जीवन बहुत है। बोलते थे कि अभी तो आप हैं ना, आपके साथ हम फिर आ जाएंगे। अब विधि का विधान। वो एक दिन मुझे कहने लगे कि आप सही कहते थे, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ये जीवन का कब अंत हो जाएगा, कब क्या घटित हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए समय रहते हुए आप अपने से, अपने हाथों से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उतना कर लीजिए। और यह सोच के करिए कि हमें आगे कुछ और अच्छा मिले, कि जिससे कि हम और अच्छा कर्म करके, अच्छा कार्य करके परमात्मा की तरफ आगे बढ़ जाएं। ये जीवन केवल जन्म लेने और मरने के लिए नहीं है, और जीवन काटने के लिए नहीं कि चलो 50 साल हमने तो शादी विवाह कर। कुछ लोग हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन को 50 साल जी लिया, मैंने अपने बच्चों को, बेटियों की शादी कर ली, बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, बच्चों की नौकरी लग गई, बेटों की नौकरी लग गई,
अब हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है, हमारा तो सब काम हो गया, क्या पूरा हो गया काम उनका। अब इसको लोग सफल जीवन बताते हैं, अध्यात्म में सफल जीवन इसको नहीं कहते। अध्यात्म में तो इसको ये कहा जाता है कि जैसे पशु जीवन जीता है, वो भी जन्म लेता है, बच्चा पैदा करता है, बच्चों को बड़ा कर देता है, बच्चा घास फूस खाने लगता है, छोड़ देता है। तो सेम वैसे ही आप भी कर रहे हो। पशु में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप समझदार हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के नौकरी लगा देते हो, शादी विवाह कर देते हो। तो आप इसको ये समझ लेते हो कि मैंने तो अपने जीवन में बड़ा अच्छा काम कर लिया, आप ये समझ लो, और मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मैं बहुत अच्छी तरह से मर जाऊंगा। मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर दिया। आपके अंदर ये ममत्व की भावना, आपके अंदर ये भाव आ गया, ठीक है, आपके अंदर ये भाव आ गया। परंतु क्या आप लोग कभी अपने भीतर झांक करके देखो, क्या यह आप जो ये कर्म कर रहे हो, ये पूरा कर्म हो गया आपका? बताइए, हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए कर्म जो है ना, कर्म को कहाँ तक समझोगे आप लोग? कर्म इतना गहन है कि कर्मों को आप कर्म के बल से अपने आप को चाहो तो मुक्ति के, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, अच्छी कर्म करो, करने से भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गीता में कहा उन्होंने कि कर्म योग कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता ही योग है। क्या कहा उन्होंने? भगवान श्री कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम। तात्पर्य यह है कि कर्मों में कुशलता को ही कर्म, कुशलता पूर्वक कर्म करने को ही योग कहते हैं। और वास्तविक कर्म वही है जिसको आप कुशलता पूर्वक अच्छी तरह से कर्म कर रहे हो और जान करके कर रहे हो, है ना। और ये इस रहस्य को जरूर आप समझो कि एक कहानी है, जैसे जो देने वाली बात आपने कहा कि अगर वो किसी को आकर, मान लीजिए कि आपका मनुष्य जन्म में है, मिला हुआ है और बहुत आप सक्षम हो, मतलब समर्थ हो आप दान देने में, किसी की सहायता करने में, तो आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा अगले जन्म में। एक कहानी बताऊं आपको, एक कहानी का, उस कहानी का नाम ही है आज का दिया हुआ कल मिलता है। एक कहानी इस नाम से ही है कि आज का दिया हुआ कल मिलता है। और ये सच बहुत अच्छी घटना है, एक कहानी है। मैं शायद एक आध दो बार बता भी चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में। एक पति पत्नी थे, इससे हमारी बात को समझ, कर्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। पति पत्नी थे, तो पत्नी थोड़ी सी कर्कश थी। कर्कश मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का, बोलने वाली, डांटने वाली, तो झगड़े करने वाली, गाली गलौज करने वाली, इस तरह की थी वो, उसका स्वभाव था। तो वह खाना अपने पति को 5 रोटी देती थी, तो खाने के लिए जब देती थी तो उसका पति जो है ना, 1 रोटी चुरा करके अपने पॉकेट में रख लेता था। पत्नी देखती थी तो बड़ा जल्दी खा गया रोटी। तो पत्नी ने एक दिन देखा कि ये तो अपने खाना दे करके और छुप करके देख ही रही थी कि देखे ये रोटी क्या कर रहा है। तो देखी कि ये तो एक जल्दी जल्दी उठा करके एक रोटी अपने पॉकेट में डाल दिया। वो कुछ बोली नहीं। फिर देखी कि आखिर देखते हैं ये रोटी करता क्या है, ठीक है। तो उसकी औरत ने देखा, तो उस व्यक्ति ने जब ये इसकी औरत जब सो जाती थी, सोने के लिए बिस्तर पर जाती थी, तो यह चोरी से जा कर के बाहर, कुत्ते थे, एक कुत्ता एक कुतिया था, वो इंतजार करते रहते थे इसके रोटी का। तो रात को जब ये सो जाती थी तब जाकर के चोरी से जाकर के उनको खिलाता था, ठीक है। तो ऐसे ही वो नाटक करके उस दिन सो गई और देखी कि वह जो है आया
और उसके बिस्तर से उठा और जा करके उस कुतिया को धीरे धीरे तोड़ करके रोटी खिला रहा था, कुत्ते और कुतिया को। और जा करके वो देख करके सो गई। सुबह हुई तो पूछी कि तुमको 5 रोटी देती हूँ रे प्रतिदिन, तुम करते क्या हो, खाते हो कि क्या करते हो, और बड़ा जल्दी जल्दी तुम खा लेते हो। तो उसका पति ने झूठ बोला, कहा कि नहीं, हम तो सारे सब खा जाते हैं, बहुत अच्छे रोटी बनाते हो आप। अब उसका झगड़ा हुआ, वो नहीं माना, झगड़ा करने लगी पत्नी। तो जब उसको बताना पड़ा कि अरे ऐसा ऐसा है, तो वो बोली कि मैं सब देखी हूँ, तुम रोटी क्या करते हो, तुम ले जा कर कुत्तों को डालते हो, इतना महंगा हम आटा लाते हैं, इतना अच्छी तरह से मैं मेहनत करके रोटी बनाती हूँ, और तुम जो है कुत्ते को डालते हो। आपस में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े खूब आपस में। अब उस दिन से कही कि मैं तुम्हें 4 रोटी दूंगा, ठीक है, अब हमें 5 रोटी नहीं दूंगा, अब तुम्हें 4 ही रोटी दूंगा, ठीक है। तो वो उसमें से अब क्या किया कि 4 रोटी दी, तो 1 रोटी उसमें से चुरा लिया, चुरा के छिपा लिया। 3 रोटी ही खाया। फिर पत्नी ने कहा कि बड़ा जल्दी खा लिया, कि इसको 4 रोटी दिया था फिर भी बहुत जल्दी, इतना जल्दी खाया। फिर अब वो कहे, फिर उसको पता चल गया, किसी तरह पता लगाई तो 1 रोटी छिपा लेता है वो। फिर उसे 3 रोटी देने लगी, फिर भी वो उसने कुछ नहीं बोला। फिर 1 छुपा लिया, 2 रोटी ही खाया। फिर उसे 2 रोटी दिया, फिर 2 रोटी दिया तो उसमें से 1 छिपा लिया। फिर उसे 1 रोटी देने लगी, फिर उसमें से आधी तोड़ करके रख लिया, आधी खाने लगा, ठीक है। तब तक जो है ये घटना कई महीनों तक चलती रही। तब तक अकस्मात जो है उसकी पत्नी का पीड़ा, पहले हैजे की बीमारी होती थी ना, हैजा समझते रोग एक होता है, हैजे का रोग चलता था पहले। अब शायद नहीं होता है, जैसे कोरोना है ना, उसी तरह से हैजा एक रोग होता था। जब होता था तो गांव गांव के लोग मर जाते थे उसमें, ठीक है। तो वह रोग आया उस गांव में और बहुत से लोग मर गए, उसके साथ उसकी पत्नी भी मर गई। और दूसरी लहर आई तो उसका जो पति था वो भी मर गया, काफी समय बीत गया। तो दोनों का जन्म जो है कुत्ते कुत्ती के रूप में हुआ। दोनों का अगला जन्म जो हुआ तो वो कुतिया बनी और एक कुत्ता बना। तो अब इसको क्या हुआ कि यह जो है किसी बड़े घर के व्यक्ति ने उसको पाल लिया, ठीक है। बड़े घर के व्यक्ति ने पाल लिया तो इसको बिस्किट है, फिर केक है, तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी इसको, जो कुत्ता था। और जो उसकी पत्नी थी वो गली की कुतिया बन गई, उसको कुछ नहीं, कोई यहाँ मारता था तो यहाँ चिल्लाती थी, कोई वहाँ मारता था तो यहाँ भागती थी। तो और उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। तो दोनों को पूरा जन्म याद था। तो आपस में एक दिन मिले, जा करके वो, जैसे आज मान लीजिए कि आप बड़े घर के कुत्ते हैं तो गेट पे तो जाओगे ही, तो वो अपने गेट से खिड़की, गेट का जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा के पास से दोनों आपस में बात कर रहे थे कि देखो हम लोग दोनों पति पत्नी थे और मुझे आज कोई खाना भी नहीं देता है, और तुमको लोग इतना खाना देते हैं कि तुम जो है खा नहीं पाते हो। आपस में बात करने लगे। तो उसका जो कुत्ता था वो बोला कि मैं तुमको कहता था ना कि कुत्तों बिल्लियों को डाल दो, तो तुम बोलती थी कि नहीं, इनको ही डालते रहेंगे क्या, ये हमारा सब खा खत्म हो जाएगा, ये कोई देने वाली चीज़ है क्या इनको, कुत्तों बिल्लियों का हमने ठेका ले रखा है, ऐसे बोलती थी। तो वो बोलता था कि मैं तुमसे कहता था कि इनको भी डाल दो, ये जीव जंतु हैं, कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ से मिलेगा, डालोगे तो पुण्य होगा। मैं तुमको कहता था, तुम मानती नहीं थी, ठीक है। तो बोलता था कि तुम्हारा जीवन, तुमने बड़ा अच्छा कर्म किया, कम से कम इस कुतिया को तुम जो है उसको खिला देते थे। तो जो कुतिया, जो जिस कुतिया को खिलाते थे और कुत्ते को खिलाते थे वो मालिक बन गए। क्या बन गए? वह मालिक बन गए उन्हीं के घर में। और ये दोनों, ये जो जो खिलाता था वो कुत्ता बन गया।
और वो बाहर की कुतिया, गली की कुतिया बन गई और ये पालने वाला कुत्ता बन गया। ठीक है, तो आपस में दोनों कुतिया बैठ के रोती थी। ये देख कर के बार बार गेट पे जा कर के उसको देख कर के ये भी थोड़ा रोता था। मालिक सोचा कि आखिर क्या बात है भाई कि ये कुत्ता जो है गेट पे आकर रोता है। तो मालिक तो आधुनिक था, उसने ले जा कर के डॉक्टर से इसको इलाज करवा करके इसको इंजेक्शन लगवाया, टीके लगवाया, कुल करवाया। तभी भी उसकी स्थिति यही हो रही थी कि भाई देखो पूरे जन्म में हम ऐसे थे, पति पत्नी थे, और इस जन्म में इसने उसकी पत्नी ने अच्छा कर्म नहीं किया तो मार खा रही। उसका टांग टूट गया था, किसी ने किसी घर से चुरा करके रोटी लेके भाग रही थी तो किसी ने मार के टांग तोड़ दिया था उसका, तो लंगड़ के चल रही थी। तो जब यह हो गया तो बाद में उसे उस कुत्ते ने कहा, और उस कुतिया को यह आभास हुआ, और जब मरने की स्थिति में कुतिया थी तो उसने कहा कि अब मुझे आभास हुआ कि तुमने जो दिया था ना, रोटी चुरा करके जो मुझसे दिया था वही तुमको मिल रहा है। तो कुत्ते ने कहा कि इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि आज का दिया हुआ कल मिलता है। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत ये है। कर्म बड़ा जटिल है, इसलिए कर्म को आप लोग समझो। कर्म को जिसने समझ लिया, अपने जीवन को समझ लिया, तो वह उसका जीवन सुनहरा हो जाता है। उसका जीवन ये जो जन्म में आप हो वो भी जन्म आपके लिए बेहतर हो जाता है, और जो आने वाला जो जन्म होता है वह भी बेहतर हो जाता है। अभी देखिए, हम लोग अभी कोई उच्च कोटि की साधना तो कर नहीं रहे, बहुत हाई लेवल की कोई साधना तो कर नहीं रहे कि इसी जन्म में आप लोग मुक्त हो जाओगे। हाँ, इसमें से बहुत लोग अच्छी साधना कर रहे हैं, तो यदि बहुत उच्च कोटि की यदि साधना करेंगे तो हो सकता है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए, ईश्वर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये है। इसलिए कर्म करिए तो आप ये सोच के करिए कि इसका परिणाम हमें अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। अब तो आप लोग ये भी सोच करके कर्म करिए कि जो इस जन्म इसमें हम लोग कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम अगले जन्म में क्या होगा, ये सोच समझ के करिए। ठीक है।